नमो नारायण। मनुष्य का जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु होता है ना महाराज, वो मनुष्य के अंदर छुपे बैठा है। हाँ, सबसे जो बड़ा शत्रु, बाहर कहीं कोई शत्रु मायने नहीं रखते, ना उनकी शत्रुता मायने रखती। हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारे अंदर है। मैंने अनुभव में पाया, क्रोध हमारा सबसे प्रबल शत्रु है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन विषयों पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, रागो द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयम मदा। वेद शास्त्र क्या कहते हैं? रागो द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयम मदा। मोह, लोभ, शोक, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, अहंकार, ये हमारे सबसे बड़े जीवन में शत्रु हैं। शत्रवस्त्वेव मादयाः, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अब जब तक इन पर विजय नहीं पाएंगे तो ये अंदर से हमको खोखला कर देंगे, ठीक है ना। एक सज्जन थे, बहुत अच्छी बात कही उसने हमसे, सत्संग वशात उनके मुख से निकली, हमारे अंदर वो बात जम गई। और मैंने बताया ना, जितनी सरल चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें, यदि एक बार सत्य अंदर आ गया ना, वो सरल चीज़ मिल गई आपको समझने में दृष्टांत के माध्यम से, तो वो आपके हृदय तक बैठ जाएगी। उसने कहा कि हमको जीवन में खतरा उससे नहीं है, जीवन में हमको खतरा उससे नहीं है दुश्मन से, कि जो उस दुश्मन से, कि जो सामने खड़े होकर के ललकार रहा। जीवन में हमको उस दुश्मन से कोई खतरा नहीं महाराज जो सामने खड़े होकर के ललकार रहा, अपितु हमको खतरा उससे है जो अंदर घुस के हमको मार रहा। तो क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आपे में जब मनुष्य होता है, क्रोध में आता है, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है महाराज। लाल तेज का प्रतीक है, ध्यान गया, लाल तेज का प्रतीक है। माने आपके अंदर का जो तेज था, पूरा थोड़ा बहुत जो आपने कमाया पूजन पाठ से, जब तक व्रत से, अच्छे कर्मों से, वो तेज गाय में निकल गया, क्रोध में। और क्रोध में निर्णय लेने की क्षमता शून्य हो जाती है। क्रोध में बुद्धि विवेक काम नहीं करता, मन बस आक्रामकता से भर जाता है, ओतप्रोत हो जाता है आक्रामकता से। अब जब वो होता है तो क्रोध का ही तो परिणाम है विनाश। विनाश प्रेम का परिणाम नहीं है, प्रेम का परिणाम तो सृजन है। प्रेम का परिणाम तो रचनात्मक होता है, उत्पत्ति वाला होता है, विध्वंसक नहीं होता। विध्वंसक तो ईर्ष्या का परिणाम है, क्रोध का परिणाम है। अभी एक जगह लाइव चल रही थी भागवत, तो प्रसंग वसात कहीं मैंने सुना तो मेरे मुंह से निकल गया कि आज भी यदि कोई पैमाना आ जाए कि देखा जाए तो आग में जलकर के मरने की घटनाएं दूसरे नंबर पर होंगी, ये बात निकला। अच्छा, पहले नंबर पर ईर्ष्या में जल के मरने की घटनाएं हैं महाराज, पर वो केस किसी के सामने नहीं आते। इसकी तो जांच बैठ जाती है, ठीक, कि ये जांच करवाओ, कौन आरोपी, किसने जलाया, किसने मारा, या आत्मदाह है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, तो ये पूरी जांच हो गई। लेकिन जो ईर्ष्या की अग्नि में जल करके मर रहे हैं, दुष्प्रभावी होकर के अपने शरीर का पतन कर रहे हैं, साथ में पीढ़ी को वो दुर्व्यसन दे के जा रहे हैं ईर्ष्या का, उससे क्या होगा? हम गए सनम, आपको भी ले डूबे। हम तो गए, आपको भी ले डूबे, पीढ़ी को भी हमने ले डूबा, हम बर्बाद कर दिए। हाँ, अपितु यदि धर्म है और आध्यात्मिक चेतना है आपके अंदर, आध्यात्मिक चेतना, चेतना तो नॉर्मलाइज है ही, सब जागृत है। बुद्धि की तीन अवस्था, जागृत, सुप्त, सुसुप्त, ठीक, जागृत, स्वप्न और सुसुप्त, तीन अवस्था बुद्धि की होती है। किस अवस्था में कौन सा निर्णय लेना है? आधी नींद में, आधी जगह में, सुसुप्त अवस्था में तो कुछ कर ही नहीं सकते, स्वप्न में तो वैसे ही पराधीन हो। बची एक अवस्था, जागृत अवस्था, उसमें निर्णय तो सही लो। क्रोधेंद्री जागृत कर दोगे तो बुद्धि को दबा देगी, निर्णय कहाँ ले पाओगे? थोड़ा बहुत ले पाओगे तो गलत निर्णय लोगे। जल्दबाजी में कोई चीज़ ढूंढो तो सामने रखी हुई नहीं दिखती, जल्दबाजी में। फिर सोचो क्रोध में हम कैसे निर्णय ले पाते हैं? संभव नहीं है महाराज। बहुत सारी चीज़ों से हटें, शुरू में संभवतः कष्ट हो, ना हट पाएँ, लेकिन जब आदतन ले आएंगे तो मुक्त संगा समाचारा, समस्त चीज़ों से हम महाराज मुक्त हो जाएंगे। हमारे अंदर तब में ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। अपितु इन चीज़ों से हम प्रयास ये करें, शुरू में अभ्यास और प्रयास कर सकते, बाद में जब वो चीज़ आदतन आ जाती है ना, बड़े बड़े स्थान सिद्ध हो गए। पर कब? बहुत बाद में। बहुत सारे सिद्ध स्थान नष्ट हो गए, कब? क्रियाओं से। इसीलिए ये चीज़ों को नष्ट करते हैं। व्रत जब तक न्यूट्रल हो जाता है करना, कोई अर्थ निकलता नहीं है, तो इन चीज़ों से बच कर के धर्म को करें। बात अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हम बढ़िया निकाल करके आध्यात्मिक चीज़ें लास्ट में एंड स्क्रीन में
लगा देते हैं, तो उसमें भी जाकर के देखें, सारी वीडियो सार गर्भित है। मैंने बताया ना, अनुभवी बातें ही सर्वोपरि मेरे लिए होती हैं, और दर्शन सबसे बड़ा होता है। सब जो विद्वान जहाँ से जिससे मेरे दर्शन मिलता है, वो दर्शन निकाल करके साझा करता हूँ सबसे। नमो नारायण।